अभी हम पावर फैक्टर बैंक को रिपेयर कर रहे हैं। वन बाय वन आपको सब स्टेप समझाता हूं। सबसे पहले आप ये इंडक्टर यानी चौक देख रहे हैं, इनके नीचे जो कैपेसिटर बैंक लगा हुआ है। अब ये कैपेसिटर बैंक वीक पड़ गया। आपको पता ही है जितने भी कैपेसिटर होते हैं कुछ टाइम के बाद वीक पड़ जाते हैं। आप अपने घरेलू फैन का कैपेसिटर भी आपने देखा होगा वीक पड़ जाते हैं। इसकी मैं आपको वैल्यू चेक करवा देता हूँ। ये जो हमारा वाई और आर के बीच में 131 यानी 131 माइक्रोफेरेड शो कर रहा है। जो सेकंड हमारा जो फेज बचा है वो आर और बी, उसके बीच में आप एक बार चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू शो कर रहा है वो कर रहा है 139 यानी 139 शो कर रहा है। तो ठीक है, यानी कैपेसिटर बैंक पूरा वीक पड़ चुका है। अब इसको अपन रिपेयर करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि हमें पावर फैक्टर मेंटेन करना क्यों जरूरी है, विभाग हमें पेनल्टी क्यों देता है। सबसे लास्ट इस वीडियो में बात करने वालों, आप सब चीज़ इजीली समझ जाओगे। सबसे पहले हम जो इसका नया स्ट्रक्चर है इसके अंदर सारे जो कैपेसिटर है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। हमारे एक कैपेसिटर की वैल्यू है 7.05 kVAR जो अभी आप देख रहे हैं। तो सारा जो स्ट्रक्चर के अंदर मैं डाल देता हूँ। उसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट चीज़ की, जो मैं आपको बताया था कि हमें विभाग पेनल्टी क्यों लगवाता है। कैपेसिटर जो है हमारा पावर फैक्टर वो मेंटेन रखना जरूरी क्यों है, यूनिटी रखना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले इन सबको अपने इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों हम इसके जो कनेक्शन वगैरह करेंगे। तो ये इंस्टॉल करना काफ़ी ईजी है, यानी इसमें नेट वोल्टिंग पहले से आता है। सबको टाइटनेस कर देते हैं। अब हम जो इसके कनेक्शन करेंगे सीरीज डेल्टा के अंदर, तो इसकी जो लीड पहले से ऑलरेडी तैयार है। तो सीरीज डेल्टा के अंदर इन सब के हम कनेक्शन कर लेंगे। और सबसे पहले मैं आपको वैल्यू भी चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे एक जो कैपेसिटर की वैल्यू शो कर रहा है 71 यानी 71 माइक्रोफेरेड शो कर रहा है। नेक्स्ट की दिखा देता हूँ एक बार। तो इसकी शो कर रहा है 69 और नेक्स्ट की 70 के आसपास वैल्यू शो कर रहा है। तो सब की वैल्यू लगभग ठीक है, यानी वैल्यू चेक करके लगा देते हैं, कल के मतलब इसमें कोई वीक कैपेसिटर ना लग जाए। अब जो हम कनेक्शन कर रहे हैं सीरीज डेल्टा के अंदर कर रहे हैं। और कैपेसिटरों को मतलब वैल्यू कैसे जोड़ा जाता है ये आप सबको पता है। सीरीज में कैसे जुड़ता है, डेल्टा में कैसे जुड़ता है, और सीरीज डेल्टा में कैसे जुड़ता है, पैरेलल में कैसे जुड़ता है, वो वैल्यू आपने पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। अब हम कनेक्शन करने के साथ इसको अच्छे से सोल्डर कर देते हैं ताकि कोई प्रकार की स्पार्किंग नहीं हो, क्योंकि ये हेवी ड्यूटी चीज़ होती हैं। हेवी ड्यूटी चीज़ के अंदर थोड़ा बहुत भी अगर यहाँ पे कोई भी स्पार्किंग होता है तो बड़े ब्लास्ट का कारण बन जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे निगरानी से काम होता है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा जो नीचे का बैंक है ये तैयार हो चुका है। अब इस बैंक की मैं आपको वैल्यू चेक करवा देता हूँ कि इसमें जो कितना माइक्रोफेरेड है इसकी वैल्यू वो हुई है टोटल। ठीक है, तो इसको भी एक बार हम मीटर से चेक कर लेते हैं। इस पूरे को सोल्डर तो हमने अच्छे से कर दिया है, क्योंकि ये पूरा बैंक तैयार नहीं हुआ। इसके ऊपर एक मतलब डबल डेकर है, नीचे इतने हैं उतने ही ऊपर कैपेसिटर और लगने वाले हैं। हम सबसे पहले नीचे वालों की एक बार से वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप वैल्यू चेक कर लीजिए। मीटर में हम चेक करेंगे तो हमारा जो वाई और आर के बीच आप देख लीजिए एक बार। तो कैपेसिटर जो वैल्यू कितनी शो कर रहा है यहाँ पे देख लीजिए आप, 104 यानी 104 या 105 के आसपास माइक्रोफेरेड शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है हमारी चेक हो चुकी है। यानी कोई भी दो फेज के बीच में वैल्यू चेक करते हैं, पिछले में मैंने आपको दिखाया था, मतलब आर वाई या वाई बी के बीच में ऐसे अलग अलग चेक किया जाता है। तो हमने इसकी वैल्यू है जो चेक कर ली है। अब इसकी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, यानी जो डबल डेकर बनाया था वो हमने दूसरा भी यहाँ पे लगा दिया है, यानी जितने कैपेसिटर नीचे थे उतने ही ऊपर लग गए। इसके बाद मैं आपको वैल्यू चेक करवा देता हूँ। वाई और बी के बीच यहाँ पे देख सकते हैं एक बार। तो यहाँ पे शो कर रहा है 213 यानी 213-14 के आसपास शो कर रहा है। मैंने आपको आधा का दिखाया था, तब यहाँ पे शो कितना कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे शो कर रहा था अपना लगभग 105-6-7 के आसपास, और अब शो कर रहा है लगभग 207 के आसपास। ठीक है दोस्तों, जो कि ऊपर वाला और नीचे वाले एक दूसरे के पैरेलल में, तो यहाँ पे वैल्यू जुड़ जाती है। जो हमारा वीक जो हमारा कैपेसिटर बैंक था उसकी वैल्यू आपने पढ़ा था 131 के आसपास शो कर रही थी। ये जो नए वाला है यहाँ पे लगभग 212 के आसपास शो कर रहा है। अब इसके हम अच्छे से कनेक्शन कर देते हैं। जो इंडक्टर ऊपर चौक लगे उसके नीचे जो आपको दिख रहे हैं 10 बार के जो छोटे पत्तियां लगी हुई हैं उसके ऊपर इनके अपना कनेक्शन कर देते हैं। इनके कनेक्शन होने के बाद आता है हमारा कहानी का मेन ट्विस्ट, जो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे जो मैंने अच्छे से कनेक्शन टाइटनेस कर दिया है। अब चलते हैं दोस्तों अपने कहानी के मेन स्टेप के अंदर कि हमें कैपेसिटर बैंक को मेंटेन रखना जरूरी क्यों है। अब मैं आपको कॉपी और पेन से सारी स्टोरी को 2 मिनट में समझा दूं। आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। बहुत से लोग कॉपी और पेन को देकर डर जाते हैं कि बहुत हार्ड चीज़ है। मैं चीज़ें बहुत ही आसान वे में, बहुत आसान तरीके से और लॉन्ग टाइम तक याद रहने वाली चीज़ें सिखाता हूँ। देखिए क्या। अब देखो, हमारे पास 3 तरह के परिपथ होते हैं। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ है, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ है, और एक होते हैं शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ। जो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ होते हैं आपने पढ़ा होगा, इसमें क्या होता है, धारा और वोल्टेज दोनों साथ साथ चलती हैं, यानी ये यूनिटी रहती हैं। यूनिटी का मतलब पावर फैक्टर हमारा एक रहता है और हमें हमेशा एक या एक के आसपास चाहिए, यानी 0.95 से ऊपर हमें ये चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हमारा शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कौन से होते हैं, जैसे हमारे हीटर होता है, इमर्शन रोड वगैरह होती है, ये सारे क्या होते हैं, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ होते हैं, जो बहुत ही कम होते हैं, यानी हर जगह बहुत कम देखने को मिलते हैं। दूसरे होते हैं शुद्ध इंडक्टिव परिपथ, जो इसमें क्या होता है, वोल्टेज होती है ना वो धारा से आगे चलती है। इंडक्टिव परिपथ यानी चौक की ये खासियत होती है। मैं आपको बहुत ईजी वे में समझा रहा हूँ, आप चीज़ों को बिल्कुल
बेसिक समझने की कोशिश कीजिए, डीपली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। तो देखो जो शुद्ध इंडक्टिव परिपथ होते हैं, ये इसमें क्या होता है, वोल्टेज धारा से आगे होता है, ये इनकी मतलब ऐसी खासियत होती है, ठीक है। इसको इस सिचुएशन को बोलते हैं लेगिंग, पावर फैक्टर लेगिंग होता है, ये वाला यूनिटी होता है, तो ये वाला लेगिंग सिचुएशन होती है। ऐसा होता कहाँ पे दोस्तों, मोटर होती है, कोई भी मोटर होती है या कोई कुंडली या कोई चौक होती है, कोई भी कुंडली है या चौक है, इसके अंदर ये इंडक्टेंस होगा, तो उसके अंदर हमेशा वोल्टेज आगे होगी, धारा पीछे होगी। इस सिचुएशन को लेगिंग सिचुएशन बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसा मिलता हमें कहाँ है, जैसे उद्योग है, जैसे कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, वहाँ पे पावर फैक्टर बैंक क्यों लगाते हैं कि यहाँ जो मोस्टली लोड होता है ना वो मोटरों का होता है, यानी मोस्टली मोटरें होती हैं। जैसे मैंने 1500 किलोवाट की जो मोटर है ना, उस तक मतलब मैंने अब तक काम कर रखा है। 750 किलोवाट की मोटर हैं, या मोटरें कुछ एचपी में आती हैं, 15 एचपी की आती है, ठीक है दोस्तों। जैसे मतलब 7.5 एचपी की आती है, मतलब मोटरें 100 एचपी की आती हैं। इस प्रकार सारी मोटरें ही मोटरें हैं। अब मोटरों की खास बात क्या है कि वोल्टेज को आगे करेंगी और धारा को पीछे करेंगी, यानी लेगिंग होगा। लेगिंग से हमें क्या होता है, लॉस होता है, जो हमारा मैं आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। तीसरी चीज़ समझ लीजिए, शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का मतलब है, इस पे क्या होता है, धारा तो आगे रहती है और वोल्टेज पीछे रहता है। इस सिचुएशन को बोला जाता है लीडिंग, यानी धारा वोल्टेज से लीड कर रही है। आप समझ सकते हैं ना, कई बार बोलते हैं कि ये वाली टीम है उस टीम से इतने रनों से लीड कर रही है, ठीक है दोस्तों। अब इस सिचुएशन के अंदर आप ये समझिए कि ना ही तो हमें शुद्ध इंडक्टिव परिपथ चाहिए जिसमें वोल्टेज आगे हो, ना ही हमें ये चाहिए कि शुद्ध कैपेसिटिव जिसमें धारा आगे हो। हमें दोनों चीज़ें बराबर चाहिए, जितना वोल्टेज है उतनी हमें धारा चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये जो कैपेसिटिव परिपथ आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तुल्यकालिक मोटर, यानी जो सिंक्रोनस मोटर होती है ना, उसको पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए लगाते हैं, या फिर कैपेसिटर बैंक लगाते हैं, जो मैंने जस्ट आपको दिखाया था कैपेसिटर बैंक। कैपेसिटर बैंक हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास लगभग लोड है वो मोटरों का है। अब हमारे पास कोई कैपेसिटर तो पहले से है नहीं, और हमें कोई भी चीज़ आगे चाहिए नहीं, हमें चाहिए दोनों चीज़ें बराबर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए धारा और वोल्टेज दोनों बराबर, यानी हमें यूनिटी चाहिए। और जब यूनिटी रहेगा तब हमें क्या फ़ायदा होगा, और विभाग हमें पेनल्टी क्यों लगाती है, चलो वो चीज़ मैं आपको अभी समझाता हूँ। आपने तीन चीज़ समझ ली, यूनिटी, लेगिंग और लीडिंग की सिचुएशन आपने अच्छे से समझ ली है। ऐसा क्यों होता है, मोटरों की वजह से होता है, ठीक है दोस्तों। और शुद्ध प्रतिरोध परिपथ आपने समझ लिया है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि हमें क्या चाहिए और विभाग हमें पेनल्टी क्यों देता है। अब मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूं, पावर फैक्टर डाउन होने पर विभाग पेनल्टी क्यों लगवाता है। अब देखिए, एसी जो पावर होती है, अल्टरनेटिंग पावर जो हमें यूज में लेते हैं, एसी पावर होती है, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। इसके V यानी वोल्टेज इंटू आई यानी धारा, और कोस फाई यानी पावर फैक्टर, यानी एक्चुअली जो पावर हम निकालते हैं तो उसमें एक सूत्र लगता है जो मैंने नहीं बनाया है, जो ऑलरेडी होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। V इंटू आई इंटू कोस फाई। और जो डीसी होती है ना, उसके अंदर आपको बताइए कि जैसे हमारा पावर फैक्टर का कोई रोल नहीं होता, ये सिर्फ में V इंटू आई होता है, वोल्टेज इंटू धारा से डीसी पावर निकल जाती है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे स्टोरी के आपने शुरुआत कर दी है, ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। अब जैसे हमारे पास कोई एक अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर क्या होता है, विद्युत धारा पैदा करता है, ठीक है दोस्तों। एक अल्टरनेटर है, ठीक है, जो 230 वोल्टेज पैदा कर रहा है, ठीक है, 1000 एम्पियर लोड दे रहा है, ठीक है, 1000 एम्पियर धारा, ठीक है, प्रदान कर रहा है। इसका पावर फैक्टर 0.5 है। अब पहली सिचुएशन के अंदर यूनिटी नहीं है, एक नहीं है और नहीं एक के आसपास है, 0.5 है, जो बहुत ही कम है। अब इससे लॉस क्या होगा विभाग को, ठीक है। हम 1000 एम्पियर लोड ले रहे हैं, हम यूज में ले रहे हैं, हमारी फैक्ट्री के अंदर 1000 एम्पियर लोड चल रहा है, 230 वोल्टेज हमें विभाग दे रहा है, पर हमने इसको पावर फैक्टर बहुत कम दिया, यानी 0.5 पावर फैक्टर हमने दिया। अब इससे लॉस क्या होगा, इस सूत्र में डाल के देखिए, P यानी पावर बराबर V इंटू आई यानी वोल्टेज इंटू जो धारा आती है, ठीक है, एम्पियर में, कोस फाई यानी पावर फैक्टर। तो हमारे पास कितनी है, V का मान कितना है, वोल्टेज का 230, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास धारा कितनी आई, वो देख सकते हैं आप 1000 एम्पियर। उसके बाद हमारा पावर फैक्टर देख सकते हैं आप 0.5, निकल के कितना आया, यहाँ पे देख लीजिए, 1,15,000 वाट, ठीक है। अब एक बार फिर देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, 1,15,000 वाट निकल गया है, ठीक है। अब वाट को किलो वाट में चेंज करते हैं तो हमारे क्या होता है, यूनिट बनती है, आप सबको पता है 1000 वाट का एक यूनिट बनता है, ठीक है। तो वाट को किलो वाट में चेंज करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 1,15,000 को 1000 से, तो निकल जाएगा 115 किलो वाट, ठीक है, यानी 115 किलो वाट, या इसको बोल सकते 115 यूनिट। आपने 1000 एम्पियर का लोड लिया, 230 आपने वोल्टेज यूज ली, विभाग को क्या दे रहे हो आप दे रहे हो 115 यूनिट के पैसे दे रहे हो, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन देखिए, सेकंड हमारा जो क्वेश्चन सेम ही है, यहाँ पे सिचुएशन क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये सिचुएशन है कि वोल्टेज 230 है, सेम ही है, धारा 1000 एम्पियर है,
पावर फैक्टर है ना, ये हमने 0.5 जो हमारा है, तो 0.5 से बढ़ा के हमने कितना दे दिया यहाँ पे 0.95 दे दिया है। ठीक है, देना पड़ता है, जो कि मजबूरी है। एक हो तो और ही अच्छा रहता है। ठीक है, पावर फैक्टर एक के आसपास रहता तो भी चलता है। ठीक है, अब सूत्र में डाल के देखेंगे सेम सिचुएशन के अंदर, P यानी पावर बराबर V यानी वोल्टेज इंटू धारा इंटू कोस फाई जो हमारा पावर फैक्टर है वो। ठीक है, तो वो हमने डाला 230 वोल्टेज है, 1000 एम्पियर है, और 0.95 जो हमारा पावर फैक्टर, तो निकले कितना था यहाँ पे देख लीजिए 2,18,500 वाट निकल गया था। ठीक है, इसको हम किलोवाट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 2,18,500 को 1000 से मतलब जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 218.5 किलोवाट यानी 218 यूनिट के पैसे हमें विभाग को देने पड़ेंगे। पहली कंडीशन में सिर्फ 115 यूनिट दे रहे थे, सेकंड सिचुएशन में 218 यूनिट के पैसे दे रहे हैं 18.5 के। तो आप यहाँ पे देख लीजिए विभाग आपको पेनल्टी क्यों नहीं लगाएगा। आप गलती कर रहे हो, सारा उसको इंडक्टिव लोड लगा रहे हो, इंडक्टिव लोड लगा जिसकी वजह से पावर फैक्टर डाउन जा रहा है। पावर फैक्टर डाउन जा रहा है तो आपका क्या कॉपर लॉस भी बढ़ेगा, उसके साथ साथ क्या होगा, विभाग को आपके कितने पैसे कम दे रहे हो आप, तो विभाग आप यहाँ पे पेनल्टी लगवाता है। पेनल्टी लगवाने की मेन रीजन यही होता है। ठीक है दोस्तों, अब जो आप पावर फैक्टर पूरा मेंटेन रखोगे तो ये देख लीजिए ये तो 0.95 का है, अगर 1 होगा तो इससे थोड़ा बहुत ऊपर और भी जाएगा, जो कि मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि लगभग इसके आसपास रहता है, थोड़ा बहुत अप डाउन रहता है, 1 बहुत कम रहता है, इसलिए मैंने आपको 0.95 अब मैंने आपको समझाया है, इसीलिए विभाग आपको पेनल्टी लगाता है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको प्लीज़ वीडियो शेयर करना है, वीडियो को ज़्यादा फैलाना है, और ये सिर्फ मात्र एक व्यूअर का कमेंट था, उसकी वजह से मैंने ये पूरा फॉर्मूला बताया है और पूरा जो स्ट्रक्चर बताया मैं आपको कमेंट भी मेंशन कर देता हूँ। मैं सिंगल जो कमेंट होता है उसका रिप्लाई करता हूँ और सिंगल कमेंट के लिए भी वीडियो बना देता हूँ। मुझे बस इतना चाहिए कि ये विषय कैसा है, यानी मतलब बंदा चाह क्या रहा है, मेरे जो व्यूअर क्या चाह रहे हैं, तो मैं सिंगल लोगों के लिए बिल्कुल काम कर देता हूँ। आपका यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ महिपाल स्वामी, मिलते हैं कुछ अच्छे अगले वीडियो के अंदर, इसलिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। धन्यवाद।